जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। अगर देश का नाम बदला तो इंडिया गठबंधन भी बदल लेगा अपना नाम। ओस्लो यूनिवर्सिटी में राहुल का बड़ा दावा। जी हाँ, कांग्रेस ने राहुल गांधी की नॉर्वे यात्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। वीडियो में राहुल गांधी नॉर्वे के ओस्लो यूनिवर्सिटी में कई मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखते नजर आ रहे हैं। जी हाँ, राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन की सोच और रणनीति पर खुलकर बात की है। राहुल गांधी इस महीने के शुरुआत में नॉर्वे विजिट के दौरान ओस्लो यूनिवर्सिटी गए थे। यहाँ राहुल गांधी ने एक कार्यक्रम में भारत और इंडिया नाम को लेकर चल रहे विवाद पर बोले, हिंदुस्तान के बदलते हालातों पर अपनी राय रखी। 2014 के बाद बदले भारतीय राजनीति पर बयान दिया है। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व वाले सवाल पर दिए ये जवाब। जी हाँ, विदेशी जमीन से इंडिया गठबंधन के बारे में बात कर राहुल गांधी ने इंडिया अलायंस के बारे में उठने वाले बहुत से सवालों को काफी हद तक साफ कर दिया है। जी हाँ, इंडिया गठबंधन के नेतृत्व पूरे पूछे गए सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि सभी दलों ने तय किया है कि चुनाव जीतने तक नेतृत्व के सवाल पर चर्चा नहीं करेंगे। चुनाव से पहले इस पर चर्चा से केवल भ्रम फैलेगा और बीजेपी को मदद मिलेगी। सीट बंटवारे पर राहुल गांधी ने दिया ये जवाब। जी हाँ, सीट बंटवारे के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि केरल में वाम दल और कांग्रेस आमने सामने लड़ते हैं, इनमें से कोई जीते लेकिन बीजेपी नहीं जीत सकती। राहुल गांधी ने माना कि पश्चिम बंगाल और यूपी जैसे राज्यों में थोड़ी जटिलता है, लेकिन राहुल ने उम्मीद जताई है कि बातचीत जारी है और नतीजे जल्द सुधरेंगे। इंडिया गठबंधन को लेकर राहुल गांधी ने कहा कि सभी दलों ने संकल्प लिया है कि हम लोकतंत्र की हत्या स्वीकार नहीं करेंगे, आरएसएस को कब्जा नहीं करने देंगे, असमानता स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें कुछ उद्योगपति की मदद की जाती है। जी हाँ, विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया रखे जाने के बाद से केंद्र सरकार की तरफ से देश का नाम भारत रखे जाने के कयासों पर चुटकी लेते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि अगर देश का नाम बदला जाता है तो विपक्षी गठबंधन भी अपना नाम बदलकर भारत रख लेगा। मोदी सरकार पर भी राहुल गांधी ने बोला हमला। जी हाँ, ओस्लो यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर भी जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लेकिन उनके यानी भाजपा के लिए ये ऐसा लोकतंत्र है जहां आपको अपनी बात रखने की अनुमति नहीं है। मानहानि मामले का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि उन पर 24 मामले हैं, उनसे 55 घंटे तक पूछताछ की गई और उन्हें 2 साल की जेल की सजा दी गई। भारत में पहली बार किसी को आपराधिक मानहानि के लिए अधिकतम सजा दी गई, जो चौंकाने वाली बात है। जी हाँ, राहुल गांधी ने माना बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ काम अच्छे हुए। जी हाँ, राहुल गांधी ने इस दौरान बीजेपी और आरएसएस पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उनके यानी भाजपा और आरएसएस के बारे में कहा जाता है कि वो बड़े ताकतवर है, वो इतने ताकतवर नहीं है। उन्होंने भारत पर कब्जा कर लिया है, लेकिन जैसे ही लोग बड़ी संख्या में एकजुट होते लगते हैं तो बीजेपी आरएसएस उनका मुकाबला नहीं कर पाएगी। मोदी सरकार की कई मोर्चों पर आलोचना करने के बावजूद राहुल गांधी ने कहा है कि बीजेपी सरकार की ओर से बुनियादी ढांचे और स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छा काम भी किया है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने विदेशी नीति खासकर रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर मोदी सरकार के रूस रुख से सहमति जताते हुए कहा कि यदि सरकार बदली तो भी भारत का रुख वैसा ही रहेगा। बता दें कि सितंबर के दूसरे हफ्ते में अपनी यूरोप यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी नॉर्वे ओस्लो यूनिवर्सिटी पहुंचे थे, जहां उन्होंने भारत की राजनीति के बारे में विस्तार से बात की। राहुल गांधी के दफ्तर की ओर से ओस्लो यूनिवर्सिटी में छात्रों के साथ आयोजित सत्र का वीडियो करीब 10 दिनों बाद जारी किया। राहुल गांधी की दशा रामलीला के कलाकार की तरह, जानिए गृह मंत्री अनिल विज ने क्यों कही ये बात। जी हाँ, हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। दरअसल 21 सितंबर को राहुल गांधी अचानक दिल्ली के आनंद विहार ISBT रेलवे स्टेशन पहुंचे। यही कुलियों से मुलाकात के दौरान राहुल गांधी
कुली की ड्रेस में नजर आए थे। उन्होंने कुलियों की तरह की सर पर वो सामान उठाया था जिसको लेकर वो बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी पर किसी रामलीला के कलाकार की तरह है। अनिल विज ने राहुल गांधी पर कसा तंज। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि जिन रामलीला कमेटियों के पास कलाकारों की कमी होती है और एक अदाकार को कई भूमिकाएं निभानी पड़ती है, राहुल गांधी का भी वही हाल है। वह कभी वो सब्जी लगाने लगते हैं तो कभी ट्रैक्टर और ट्रक चलाने लगते हैं तो कभी फिर कूली बन जाते हैं। विज ने कहा इसके अलावा भी बहुत कुछ काम है। महिला आरक्षण में ओबीसी कोड पर विज ने दिया जवाब। वही कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महिला आरक्षण में ओबीसी को कोटा नहीं दिए जाने पर सवाल उठाया था, जिसको लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि देश में 49 सालों तक बहुमत के साथ राज रहा था। राजीव गांधी के कार्यकाल में 407 सांसद थे। तब संविधान में विभिन्न प्रावधानों में संशोधन कर कुछ भी लाया जा सकता था, फिर भी उन्होंने क्यों कुछ नहीं किया? क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते तो ओबीसी के साथ अन्य के आरक्षण का प्रावधान भी कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिम्मत की और महिला आरक्षण बिल को लेकर आए। ये बिल पास हो गया, अब जल्द ही कानून में भी बन जाएगा। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराएगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए MNS न्यूज़ नेटवर्क। मेरे साथ ये निर्शन सारी के साथ नमस्कार। ये है MNS न्यूज़ नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज़।